हिंद दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज ये वीडियो बनाते समय मन अच्छा नहीं है, थोड़ा उदासी है। और उदासी की वजह शायद आप लोगों को भी मालूम होगी कि एक 19 साल की लड़की, शर्मिष्ठा पनौली करके नाम है, गुड़गांव से उसको बंगाल पुलिस रातों रात उठाकर ले जाती है। अपराध क्या है? एक अपराध मात्र इतना है कि पाकिस्तान के विरोध में और ऑपरेशन सिंदूर के पक्ष में कुछ टिप्पणी करी, कमेंट किया, और शायद, मैंने भी उसकी टिप्पणी देखी नहीं है, शायद किसी धर्म विशेष के लिए एक आधी बातें होंगी। मात्र इतनी सी बात के लिए हजारों किलोमीटर दूर से पुलिस रात में आती है। और उसकी सेटिंग देखिए कि वो रातों रात जो वहां मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे ऑर्डर ले लेती है। मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे भी देते हैं। आप जरा देखिए, 19 साल की लड़की, एक सोशल मीडिया की पोस्ट छोटी सी, उस पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे देते हैं कि ले जाओ यहां से इसको तुम बंगाल। आप जरा देखिए, सब जने ठगे से रह जाते हैं और उस लड़की को लेकर पुलिस बंगाल चली जाती है और वहां पर उसको जुडिशियल रिमांड मिल जाती है। और यह मामला तब सामने आता है जब सब कुछ हो चुका होता है। मैंने हमेशा कहा है कि हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने वोटर्स के लिए ज्यादा कुछ नहीं करती हो। आज मैं रिपीट करता हूं कि नहीं करती है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि रातों रात पुलिस किसी के घर पहुंच जाए और उसके बाद मजिस्ट्रेट भी से भी सेटिंग कर ले तो करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहां पे गुड़गांव, जो कि दिल्ली हरियाणा के बीच में झूलता है, वहां पे मामला था, तो थोड़ा सा एक्टिवेट होने में प्रॉब्लम हुई होगी, ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। और उसके बाद मैंने सुना, जैसा कि मैंने सुना कि उसके बाद से दिल्ली और हरियाणा के लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील को लेकर बंगाल गए भी हैं और पूरे देश में एक ह्यू एंड क्राई है। साथियों, महाराष्ट्र में एक मामला ऐसा ही होता है जिसमें एक स्टूडेंट लड़की इस लड़की से करोड़ गुना ज्यादा गंदा कमेंट पोस्ट करती है। क्या कमेंट पोस्ट करती है कि ऑपरेशन सिंदूर हिंदू टेरर है और भी जाने क्या क्या बातें हैं। टोटली एंटी इंडिया, प्रो पाकिस्तान। उसको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। कोई कोर्ट की कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है, केवल कॉलेज निकालता है। वो कोर्ट में जाती है और वहां पर जज कहते हैं कि नहीं, बहुत गलत है, गुस्सा हो जाते हैं और रस्टिकेशन वापस लो, ये भी वो भी, फलाना ढिमाका करके उस मामले को ऐसे रफा दफा कर। तो ये इस देश में कैसे चलेगा? डबल स्टैंडर्ड्स कैसे चलेंगे? और डबल स्टैंडर्ड भी नहीं है। एक ने बहुत कुछ किया है, देश के खिलाफ किया है, एक ने दुश्मन के खिलाफ किया है, यानी कि कसौटी भी एक नहीं है। आप राष्ट्रभक्तों को दंडित करेंगे आप? खैर साथियों, उसके बाद से देश के कोने कोने में आवाजें इस बेटी के लिए उठ रही हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत में कुछ ऐसा हो रहा है कि जुडिशरी, पुलिस, कुछ लोग मिल करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, इसको डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए, जो देश को पनपने नहीं दे रहा है। साथियों, मैं आपको बताऊं, एल सल्वाडोर एक देश है। उसके राष्ट्रपति ने कहा, मैं उनकी बात कोट कर रहा हूं, कि पूरी दुनिया में डीप स्टेट जुडिशरी को भी अफेक्ट कर रहा है। उसने कहा मेरे देश एल सल्वाडोर में को पनपने नहीं दिया जुडिशरी ने। ट्रंप के आधे से ज्यादा फैसलों में जुडिशरी ने स्टे लगा दिया और पूरी दुनिया में यह हो रहा है। उन प्रेसिडेंट का नाम मैं भूल रहा हूं। अब मैं आपको बताऊं कि यदि उनकी बात को लिया जाए तो आप देखिए, अभी तुर्की की एक कंपनी है जिसके जो 9 एयरपोर्ट्स पे, 9 या 11 एयरपोर्ट्स पे सिक्योरिटी वगैरह देखती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये हुआ कि तुर्की ने बड़े बड़े ड्रोन, जाने क्या क्या सब भारत के विरोध एक साजिश करी, वहां पाकिस्तान का साथ देकर के भारत के ऊपर अटैक करवाया ड्रोनों से,
तो उसको देखते हुए एक निर्णय लिया गया कि इनसे ये ठेका ले लिया जाए। उसको भी जुडिशरी ने रद्द कर दिया। मैं भारत सरकार से कहूंगा कि क्या देश की सुरक्षा के लिए अगर कोई निर्णय लिया गया है तो उसको क्या जुडिशरी रद्द कर सकती है? कल को आप ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, उस जुडिशरी कह देती कि स्टे लगा ऑपरेशन सिंदूर पे, तो क्या स्टे लग जाता? क्या तो क्या ये बात आपको माननी चाहिए थी? क्या ये देश की सुरक्षा का इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मामला है, कैसे मान लिया गया? ऐसे ही कोई यमन के नागरिक का मामला भारत में था, उसमें भी कोर्ट ने उसके फेवर में डिसीजन दे दिया। इसके पहले रोहिंग्याओं के, अभी तो रोहिंग्याओं के फेवर में नहीं दिया क्योंकि पब्लिक में ह्यू एंड क्राई है, लेकिन इसके पहले रोहिंग्याओं के फेवर में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका है, घुसपैठियों के फेवर में दे चुका है। तो आप पहले ये बताइए, अब नूपुर शर्मा कांड देख लीजिए कि नूपुर शर्मा कांड में नूपुर शर्मा को कोर्ट ने फटकार लगाई, उसकी जिंदगी बेकार हो गई, और उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला मोहम्मद जुबैर नाम का जो आदमी था उसको जमानत भी दी, उसको स्कॉट फ्री छोड़ दिया। हमारा हद है, ये सामने सामने दिख रहा है। तो ये क्या ऐसे काम चलेगा? और ये जो शर्मिष्ठा पनौली, ये जो 19 साल की बेटी के विरुद्ध हुआ है, किसने किया है? एक कोई सोशल मीडिया के अनुसार कोई स्काई फाउंडेशन है, उसका कोई आदमी है, वजाहत हुसैन कुछ ऐसी नाम है, मुझे ठीक से नहीं मालूम, वो हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है, सामने दिख रही है। कभी कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा, उसका भी संज्ञान कोर्ट नहीं लेगा। और एक बेटी ने अगर पाकिस्तान के विरोध में लिख दिया तो उसकी, एक 19 साल की जवान लड़की, उसकी उम्र और उसका स्त्रीत्व को देखते हुए क्या कोर्ट ऐसा, कोर्ट को करना चाहिए था कि उसको गुड़गांव से बंगाल तक आप छोड़ दें और उसको बिल्कुल अकेले वहां पर छोड़ दिया जाए? क्या ऐसा करना चाहिए था किसी जिम्मेदार जज को? मुझे तो भाई नहीं बात समझ में आती। अच्छा, मुर्शिदाबाद बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, नाम लेके धर्म पूछ के उनको घर से बाहर कर दिया गया, जला दिया गया, मार डाला गया, बलात्कार कर दिए गए, उस पे आपने क्या किया? क्या आप बताएंगे? अच्छा, एक बात बताइए कि 1990 में कश्मीर में ऐसा ही हुआ था, कोर्ट में मुकदमा गया, आपने कह दिया मामला पुराना हो गया, ठीक, और जैसे ही 370 का मामला गया आपने गप से उसके ऊपर उसको शामिल कर लिया। तो भाई ये कैसे चलेगा? अब मैं आपको बताऊं, एक वर्शिप एक्ट है, ये जो धर्मस्थल कानून, और एक वक्फ एक्ट है 1995 का, जो वर्शिप एक्ट है 1991 का। इन दोनों एक्ट में एक क्लॉज लिखा हुआ है कि भारत का कोई नागरिक इन दोनों एक्ट के तहत कोर्ट नहीं जा सकता। भाई साहब, मैंने भी कानून की पढ़ाई की है, और सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट होता है कि मैं कोर्ट में जाकर के अपनी बात कह सकूं। कोर्ट सबको बराबरी में करेगा। क्या ऐसा एक्ट पार्लियामेंट पास करे और सुप्रीम कोर्ट, जो कि गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अभिभावक है संविधान का, क्या 1991 से 1995 तक आज तक सुओ मोटो संज्ञान कोर्ट ने नहीं ले सकता है, जो कि संविधान में लिखा हुआ है कि हर पार्लियामेंट्री एक्ट का जुडिशियल रिव्यू होगा कि कहीं ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है। आप सोचिए, 35 साल से कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया कि हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर कोई धर्मस्थल है उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अगर वक्फ वाले ने हमारी प्रॉपर्टी आके कह दी मेरी है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते, और कोई संज्ञान नहीं लिया। और जब लोगों ने रेट फाइल की, उसको डिसमिस कर दिया, कह दिया जाइए हाई कोर्ट में जाइए, जो कुछ कहना कहिए। अभी जो नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं, उनकी ये बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने ऐसी एक पिटीशन स्वीकार कर ली, ये कहते हुए कि बहुत देर हो गई है। हालांकि ये बात कही गई होगी मेरे ख्याल से कि भैया बहुत दिनों से हम आ रहे हैं कोर्ट में, लेकिन कोर्ट उसको संज्ञान में भी नहीं लेता और पिटीशन फाइल ही नहीं, डिसमिस कर देता है, कह देता है कि आप जाइए कहीं और।
तो आप जरा सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। मैं अगर बताऊं तो सुबेरे से शाम हो जाएगी। आपको ये दोहरे मापदंड आप सुनते चले जाएंगे। धर्म के बारे में भी यही होता है। आप बकरीद के बारे में जाइए तो कहेंगे ये तो धर्म है, और वो दही हांडी की और जल्ली कट्टू जाने का उस पे निर्णय देंगे, या वो केरला में कौन सा मंदिर है उसमें कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, शनि शिंगणापुर में औरतें जाएंगी कि नहीं जाएंगे आदमी, उस पे आप तुरंत दाखिल करके आप दे देते हैं डिसीजन। लेकिन बाकी धर्मों में आप कह देते हैं कि यह धार्मिक मामला है। आपने बड़े आराम से कह दिया कि ये पुरानी मस्जिद वाला अपने कागज कहां से लाएगा वक्फ के मुकदमे के दौरान, और उसी में आपने राम मंदिर के लिए कह दिया कि राम मंदिर जो त्रेता युग में बना था, आप प्रमाण लाइए राम कब पैदा हुए थे, कितने कमरे थे, कौन सा था, क्या था, उसमें आप ये कह रहे हैं। और मात्र 200-400 साल की बात है, 7,000 साल की बात नहीं है, 200-400 साल की बात, तो आप कह रहे हैं कागज कहां से आया, ये लेके आएंगे। तो आप ये इस देश में अगर चल रहा है तो मैं तो कहूंगा कि या तो ये षड्यंत्र है, या तो ये डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी जैसा कि एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट ने कहा, या फिर ये बात है कि एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात है। दोहरे मापदंड यहां हम दोहरा तो कह ही नहीं रहे हैं, यहां तो हम प्रताड़ना कह रहे हैं कि आप एक वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को प्रताड़ित करते हैं अपने जजमेंट से, और आप एक दूसरा होता है जो शत्रु की बात करता है, आप उसको एनकरेज करते हैं। तो साथियों, ये बातें आप लोगों के भी जानने की हैं कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। वेस्ट बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी को अगर आप कहें कि ममता बनर्जी विशुद्ध रूप से देश विरोधी विचार ही नहीं उनके कृत्य भी हैं, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। मुर्शिदाबाद में आपने कुछ नहीं किया, जगह जगह बंगाल में हिंसा है, आपने कुछ नहीं किया, आप प्रमोट कर रहे हैं घुसपैठियों को, प्रमोट कर रहे हैं शत्रु समुदाय को, प्रमोट कर रहे हैं कि मारो इनको, हिंसा करवा रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहां की पुलिस नहीं बोल रही है, जुडिशरी नहीं बोल रही है, और एक बेचारी 19 साल की लड़की हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके कुछ लिखती है, उसको मिटा भी देती है और सब कुछ कर देती है। आप उसको ले जाते हैं जैसे कि आप किसी आतंकवादी को लेने आए हुए, जैसे किसी ने बम फोड़े हो, पहलगांव कांड किया हो, जैसा कांड किया हो। हम क्या हद कर दी है ममता बनर्जी ने, क्या हद कर दी है जुडिशरी ने, क्या हद कर दी है पुलिस वालों ने। कायदा होता है कि पुलिस जब किसी दूसरे स्टेट में आती है तो वहां की पुलिस से अनुमति लेती है। अगर मुझे मालूम नहीं, अगर अनुमति ली गई और इन्होंने दी तो बहुत गलत किया, अनुमति नहीं ली गई तो कैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उसको यहां से ले जाओ। साथियों, ऐसे नहीं चलेगा, आना पड़ेगा, आपको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ऐसे ये देश नहीं चलेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा, हमको, आपको, सबको इस डिक्टेटोरियल एटीट्यूड के खिलाफ, ये डिक्टेटोरियल एटीट्यूड जो भी भारतीय एजेंसीज या जो भी संविधान की जो शाखाएं हैं अगर ऐसी तानाशाही करती हैं, तो साथियों संविधान में लिखा है कि संविधान वी द पीपल, लोगों ने बनाया है। देश में सबसे ऊपर कौन है? वी द पीपल। इसलिए वी द पीपल होते हुए आपको हमको आगे आना है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।